दिया, पर इतने से ही भगवान राम का सेतु बनना बंद, भगवान राम के द्वारा सेतु का बनना समाप्त नहीं हो गया। अयोध्या कांड में ये भगवान राम की जो वन यात्रा क्या, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा क्या थी, ये भगवान राम के चरित्र का दूसरा सेतु था। और वो सेतु किस अर्थ में, अयोध्या वन है, अयोध्या नगर है और चित्रकूट वन है का। भगवान श्री राघवेंद्र जब कौशल्या अम्बा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, मां को यह पता नहीं था कि श्री राम बन जा रहे हैं। मां ने यही कहा कि राघवेंद्र तुम स्नान कर लो, कुछ फल खा लो, फिर पिताजी के पास जाना, आज तुम्हारे राज्याभिषेक की घड़ी आने वाली है। भगवान राम ने कहा, मां तुम्हें मैं प्रसन्नता का समाचार देना चाहता हूं कि पिताजी ने मुझे सीधा राजा बना दिया। कहां का? भगवान राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। आश्चर्यचकित हो गई। आज तक किसी को, राजा को ऐसा नहीं सुना था कि वन का राज्य करे। राजा तो नगर में राज्य करता है, राजधानी में राज्य करता है। भगवान राम ने कहा, मां बहुत बड़ी भूल हो रही थी, पिताजी ने उस भूल का परिमार्जन कर दिया। भगवान राम ने अगला वाक्य कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। मां सबसे अधिक आवश्यकता तो वही। भगवान राम का अभिप्राय यह था कि राम राज्य पहले वन में चाहिए कि पहले नगर में चाहिए। भगवान राम ने कहा, वन और नगर दोनों का मिलन हो। याद रखिए, वन और नगर में कुछ लोग वन का पक्ष लेते हैं, कुछ लोग नगर का पक्ष लेते हैं। जो नगरवासी हैं वो चाहते हैं कि नगर ही नगर का विकास हो। जो वनवासी हैं उनकी इच्छा रहती है कि उन्हीं की ओर ध्यान दिया जाए। पर भगवान राम का अभिप्राय क्या? बोले भाई, आवश्यकता तो यह है कि वन और नगर के बीच की जो दूरी है का वो दूरी मिट जाए। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र क्या करते हैं, स्वयं नगर के होकर के भी वन में जाकर के रहते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र ने यह माना कि मुझे वन का राज्य दिया गया। और इसीलिए जब मां ने बड़े आश्चर्य से कहा कि राम, तुमने तो मुझसे कहा था कि पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तो राजा के सिर पर तो मुकुट रहता है, राजा तो सिंहासन पर बैठता है, और तुम तो सिर पर जटाजूट धारण करके बलकल वस्त्र पहन करके वन में जा रहे हो। तो क्या केवल तुमने मुझे भुलावा देने के लिए शब्द नहीं कह दिया कि पिताजी ने राज्य दिया है? प्रभु ने कहा, मां जहां जैसी प्रजा हो वैसा राजा को रहना चाहिए। अगर मैं नगर में राज्य करता तो सोने के सिंहासन पर बैठता, सोने का मुकुट धारण करता, क्योंकि नगरवासी जो है समृद्धि में रहते हैं। पर जब मैं वनवासियों का राजा बनाया गया हूं, तो वनवासी जैसे रहते हैं का मैं भी तो वैसे ही रहूंगा। इसलिए चित्रकूट में जो राम राज्य है उसका सिंहासन क्या है? जब भगवान श्री राघवेंद्र ने सेतु बन करके बाल कांड में पहले गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों को मिला दिया। दोनों महापुरुष होते हुए भी दोनों एक दूसरे से दूर थे। का एक क्षत्रिय था और एक ब्राह्मण था। और क्षत्रिय से जब ब्राह्मण भी वो व्यक्ति बना, विश्वामित्र जब क्षत्रिय से ब्राह्मण भी बने, तो ये देख करके बने कि क्षत्रिय ब्राह्मण के सामने परास्त हो गया। और उनको लगने लगा कि छात्र तेज व्यर्थ है, जो एक वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण के समक्ष का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं भी स्वयं अपनी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण बन करके दिखाऊंगा। और जिस समय जिसकी आवश्यकता है वही श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखिएगा। का विश्वामित्र के निर्णय में कमी क्या थे कि एक बार उनका शस्त्र अगर व्यर्थ हो गया वशिष्ठ के सामने, तो उन्होंने मान लिया कि शस्त्र का कोई उपयोग नहीं है, छात्र तेज का कोई उपयोग नहीं। पर विचित्र व्यंग है क्या कि अब जो ताड़का और सुबाहु या मारीच का जो वध होगा वो कैसे होगा? अब तो वध करने के लिए फिर शस्त्र की आवश्यकता पड़ गई। और विश्वामित्र की जटिल समस्या यह है कि वो तो शस्त्र का त्याग कर चुके हैं, शस्त्र को व्यर्थ समझ करके। वो तो ये मान चुके हैं कि ब्राह्मण रहना श्रेष्ठ है, ब्राह्मण का कार्य वो है नहीं, इसलिए वे शस्त्र उठा नहीं सकते। और इनका जो विनाश होगा बिना शस्त्र के होगा नहीं। मानो उनको जीवन के दूसरे पक्ष का ज्ञान हो गया, भान हो गया कि नहीं भाई, जीवन में कभी शस्त्र की आवश्यकता होती है और कभी शास्त्र। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने दोनों गुरुओं से एक एक वस्तु ले लिया। वशिष्ठ जब बाल्य छोटे थे
तब बाल्यावस्था में भगवान राम ने क्या किया, बोले गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्प काल विद्या सबाई। तब भगवान श्री राघवेंद्र ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा सारे शास्त्र पा लिए। और विश्वामित्र जब लेकर के चले तो बड़ी मीठी बात आती है, कब भगवान श्री राघवेंद्र ने क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है, धनुष बाणधारी हैं, और अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय रूपधारी नर रूपधारी भगवान राम को लेकर के जा रहे हैं। और अंत में वहां पर पहले वो करना क्या पड़ा, कब विश्वामित्र लेकर के चले और ताड़का सामने आई, और विश्वामित्र ने भगवान श्री राघवेंद्र को जो ही ताड़का की ओर दिखाया, चले जा तुम मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। क्या हुआ, बोले एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान श्री राघवेंद्र ने, विश्वामित्र ने जो ही ताड़का की ओर दिखाया, एक धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का का वध कर दिया। परिणाम क्या हुआ, विश्वामित्र को क्या प्रेरणा मिली, आगे चल करके लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राघवेंद्र को शस्त्रों का ज्ञान दिया। ये आगे चल करके वाक्य लिखा हुआ, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। जितने शस्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र को था, ब्राह्मण भले ही बन गए हो पर शस्त्रों का ज्ञान भूल थोड़ी गया था। जो अभ्यास इतने जीवन में शस्त्रों का था का वो थोड़ी गया था, केवल उन्होंने उसको व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया था। पर जब उन्होंने शस्त्र का सदुपयोग देखा, कह रहे नहीं भाई, ताड़का जैसे राक्षसी हिंसक वृत्ति वाली राक्षसी का जो विनाश शस्त्र के द्वारा हुआ, तो उनको लगा कि मैंने जो समझ लिया कि शस्त्र का कोई सदुपयोग नहीं है, ये मेरी धारणा सही नहीं। शस्त्र का सदुपयोग है, और वो शस्त्र का सदुपयोग अगर मैंने नहीं किया या मैं नहीं करूंगा तो मेरे शिष्य के रूप में राम उस शस्त्र का सदुपयोग करें, इस धारणा से महर्षि विश्वामित्र शस्त्र दे देते। और भगवान श्री राघवेंद्र एक गुरु से शस्त्र प्राप्त करके और दूसरे से शास्त्र प्राप्त करके, उन दोनों का चरित्र में आप देखेंगे भगवान राम के द्वारा शस्त्र का कितना बड़ा सदुपयोग है। शस्त्र और शास्त्र अगर एक दूसरे से विरोधी बन करके लड़ेंगे, विरोध करेंगे, अगर ये झगड़ा करेंगे कि शस्त्रधारी कहे कि नहीं शास्त्र सबसे बड़ा, और शास्त्र का पंडित कहे कि नहीं शास्त्र ही सब कुछ है, तो बात नहीं बनेगी। भगवान श्री राघवेंद्र शस्त्र के द्वारा निशाचरों का वध करते, पर उसके पश्चात शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य क्या है। जिस समय रावण का वध करके लंका से भगवान राम लौटते हैं और गुरु वशिष्ठ को सामने देखते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं, बोले वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक और देखे प्रभु महीधरि धनुषायक। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के सामने धनुष और बाण जो था वो रख दिया। सांकेतिक अभिप्राय क्या था, मानो भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय ये था कि शस्त्र का उपयोग का बस जिस समय शस्त्र की आवश्यकता है, शस्त्र न उठाना, यह भी अविवेक है। गीता में और रामायण में दोनों में यह तत्व है। अगर अर्जुन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं करता है तो भगवान कृष्ण उसे बाध्य करते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र भी कि भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में का भगवान राम क्या है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। तो संकेत आया कि जब वन में गए तो उनको देख करके समझ में नहीं आता था। कब पहने हुए हैं शरीर में वल्कल वस्त्र और सिर पर धारण किए हुए हैं जटाजूट, तो वल्कल वस्त्र और जटाजूट को देख करके तो लगता है कि कोई मुनि, कोई महर्षि है। लेकिन दूसरे क्षण जब उनके हाथ पर दृष्टि जाती है तो दिखाई देता है कि नहीं, हाथ में तो धनुष बाण लिए हुए। इसीलिए गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछ दिया था कि समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें मुनि माने कि योद्धा माने, एक और जटाजूट और दूसरी ओर शस्त्र, पर वही सामंजस्य। कब भगवान श्री राघवेंद्र में सामंजस्य माने, तपस्या और शस्त्र दो एक दूसरे के विरोधी नहीं। कब भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या में अपना राज्य छीनने के लिए शस्त्र नहीं उठाते, कैकेयी के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते, यह भगवान श्री राघवेंद्र का जीवन दर्शन। पर इतना होते हुए भी भगवान राम जब शस्त्र का परित्याग नहीं करते, तो भगवान राम का तात्पर्य था कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम भले ही शस्त्र का प्रयोग न करें, लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर शस्त्र के प्रयोग की आवश्यकता पड़े,
अन्याय सचमुच समाज पर होने लगे, उसको मिटाने के लिए जरूरत पड़े तो शस्त्र का त्याग अभीष्ट नहीं है। इसलिए भगवान राम शस्त्र लेकर के जाते हैं और फिर शस्त्र का कितना बड़ा सदुपयोग करते हैं। कहिए जितना निश्चरहीन करो वही भुज उठाई पनकीन सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। भगवान श्री राघवेंद्र शस्त्र का सदुपयोग करते हुए बुराइयों को मिटाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर या वैद्य पहले रोगी को दवा के द्वारा स्वस्थ करना चाहता है, पर अगर दवा के द्वारा स्वस्थता न मिले तो शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा कभी कभी अंग छेद भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान को शस्त्र के द्वारा का उन्हें दंड भी देना पड़ा। लेकिन जो ही शस्त्र का सदुपयोग पूरा हुआ, भगवान राम गुरु के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। का भगवान श्री राघवेंद्र का गुरु जी से मानो संकेत ये कर देते हैं कि महाराज शस्त्र की उपयोगिता पूरी हुई और अब जो राम राज्य चलेगा वो शस्त्र के द्वारा नहीं, वो शास्त्र के द्वारा। और जब भगवान राम राज्य चलाते हैं तो शास्त्र के द्वारा चलाते हैं। इसलिए आपको रामायण में एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग मिलेगा। राजा जो है, महात्मा तो उपदेश देता है और राजा जो देता है वो उपदेश देता है। पर आपने एक बात पर ध्यान दिया, आप रामायण में लिखे पढ़ेंगे कि जब राम राज्य हो गया तो राम राज्य बनने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने सारी प्रजा को निमंत्रित किया, सब लोगों को बुलाया और बुला करके भगवान राम ने आदेश के स्थान पर उपदेश दिया। ये नई भूमिका थी। बोले एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए। और भगवान श्री राघवेंद्र ने जो अब आदेश और उपदेश में जो सूक्ष्म अंतर है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। आदेश का तात्पर्य है कि जिसको टाला नहीं जा सकता, और अगर टाल दे तो दंड मिले। राजा की आज्ञा, राजा का जो आदेश है वो अनुल्लंघनीय है और अगर कोई उल्लंघन करे तो दंड का भागी होता है। और जो उपदेश दिया जाता है उसकी परंपरा बिल्कुल ये नहीं है। का उपदेश की विशेषता यह है कि भाई उसको आप सुनिए, आप सुन रहे हैं पर सुनने के बाद आप मानने और न मानने में स्वतंत्र है। तो आदेश और उपदेश में ये सूक्ष्म अंतर है। और भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या पुरवासियों को बुलाया और ऐसा लगा कि कोई आदेश देने के लिए बुलाया, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र का जब पूरा भाषण अयोध्या पुरवासियों ने सुना तो उनको स्पष्ट लगा कि भगवान श्री राघवेंद्र ने आदेश न देकर के उपदेश दिया। वहां भगवान राम का वाक्य इसी प्रकार से प्रारंभ हुआ जब भगवान राम ने कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहूं न कछु ममता उरयानी। जरा मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से भगवान राम के शब्दों पर ध्यान देंगे। राजा दो वस्तुओं पर के द्वारा आदेश देता है, मैं राजा हूं और अन्य लोग मेरी प्रजा है। राजापन का अहंकार और मेरी प्रजा है ये ममता, ये राजाज्ञा के पीछे अहमता और ममता विद्यमान। भगवान श्री राघवेंद्र जब अयोध्या वासियों को संबोधित करते हैं तो पहले कह देते हैं, कहूं न कछु ममता उरयानी। आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने आप लोगों को बुलाया है तो इस दावे से बुलाया है कि आप अयोध्या के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते आप पर मेरा अधिकार है। नहीं, आप पर मेरा अधिकार नहीं है। और भगवान राम ने तुरंत कह दिया कि ये अनुल्लंघनीय होने की बात भी नहीं, कहूं करहु जो तुम्हें सुहाई। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों को जो अच्छा लगे कहिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने एक नई बात कह दी जो कोई राजा नहीं कहता। भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या के नागरिकों से कहा, मैं ममता छोड़ करके आप लोगों से कुछ कह रहा हूं। ममता में अधिकार की वृत्ति, जरा ध्यान रखेंगे आप। ममता माने का जिससे मेरी ममता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी का, मेरा परिवार, जब हम ये मेरा शब्द लगा देते हैं तो हम ये समझते हैं कि इन लोगों का कर्तव्य है कि हमारी इच्छा के अनुकूल चले, और यही झगड़े की जड़ है। इसका अभिप्राय है कि हम उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाहते हैं और वो हमें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाहते हैं और टकराहट होती है। पर जहां पर ममता नहीं है, समर्पण है। का जहां पर ममता नहीं होगी, ममता का त्याग होगा। का भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र का राज्य माने ऐसा विचित्र राज्य कि जिसमें अधिकार की विशेषता न होकर के त्याग की विशेषता है, जहां आदेश की विशेषता न होकर के उपदेश की विशेषता है।
और ये उपदेश की विशेषता में भगवान श्री राघवेंद्र जो एक बात कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, भगवान राम ने तो कहा कि अनुशासन, अनुशासन से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं। तो अनुशासन की चर्चा आज के युग में भी बहुत होती है, और अनुशासन की कितनी कमी हो गई है इस पर लोग बड़ा दुख प्रकट करते हैं। लेकिन भगवान राम ने तो अनुशासन को भी एक नया रूप दे दिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने जब भाषण प्रारंभ किया तो ये कहा, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। मैं वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता। तो लगा कि सचमुच अब कोई आदेश ही देने वाले हैं, अब कहने ही वाले हैं। अभी अभी तो कह रहे थे कि कोई ममता लेके नहीं कह रहा हूं, और अब कह रहे हैं कि मेरा सेवक वही है, मेरा प्रिय वही है कि जो मेरा अनुशासन माने। लेकिन जब गदगद कंठ से अयोध्या वासियों ने पूछा, आप आज्ञा दीजिए हम पालन करें, कि कौन सा अनुशासन आप चाहते हैं, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने अनुशासन की व्याख्या बदल दिया। बोले बस मेरा तो एक ही अनुशासन है, क्या कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजऊ भय बिसराई। अगर मेरी वाणी में या मेरे आचरण में कोई नीति विरुद्ध काम हो, आप डर छोड़ करके मुझे रोकेंगे तो मैं समझूंगा कि आप में अनुशासन है, और डर के मारे आप चुप रह जाएंगे तो मैं समझूंगा कि अनुशासन ही नहीं। ये तो अनुशासन की परिभाषा बदल गई। हम ये चाहेंगे कि भाई अनुशासन में रहने वाला हमारे सामने न बोले, और भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं आप लोग निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के मेरी आलोचना कीजिए। और भगवान राम ने कहे ही नहीं, कब उन्होंने कितना अधिक अधिकार दे दिया। उसका जो रजक प्रसंग है उसमें सांकेतिक अभिप्राय यही है कि जब एक रजक को भी दंड नहीं देते हैं, तब इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राघवेंद्र मानो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो राम राज्य चल रहा है ये शस्त्र के द्वारा नहीं, दंड के द्वारा नहीं, का ये राम राज्य उपदेश के द्वारा, का स्वयं विवेक जिसमें जागृत हो, और विवेक के द्वारा का भगवान श्री राघवेंद्र ने, लेकिन उन दोनों का सामंजस्य किया। ऐसे भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उपदेश का आश्रय लिया, भगवान बुद्ध जैसे हैं, और ऐसे भी महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने शस्त्र का आश्रय लिया, जैसे परशुराम जी ने आश्रय लिया। तो दोनों में का बुद्ध की धारणा अहिंसा, और परशुराम जी ने हिंसा का आश्रय लिया। हिंसा श्रेष्ठ है कि अहिंसा? दोनों ही महापुरुष थे, दोनों में क्या कहा जाए, दोनों संयोग से भगवान के अवतार माने जाते हैं। 24 अवतारों में दोनों अवतार माने जाते हैं। दोनों जो थे महान त्यागी थे, और दोनों का उद्देश्य परम पवित्र था। बुद्ध भगवान भी चाहते हैं कि समाज में बुराई मिटे, और परशुराम जी भी चाहते हैं कि समाज में बुराई मिटे। एक को ऐसा लगता है कि लोगों में अहिंसा की वृत्ति आएगी, लोगों का विवेक जागृत होगा तो लोक कल्याण होगा। बुद्ध भगवान ने उस विवेक को चैतन्य करने की चेष्टा की, और परशुराम जी को लगा कि जब तक समाज में अन्यायी रहेंगे, जब तक मनमाना आचरण करेंगे, तब तक समाज ठीक नहीं चलेगा। इसलिए फरसे के द्वारा ही समाज की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और दोनों प्रयोग हुए अपने अपने समय में, और किसी सीमा तक वो दोनों प्रयोग जो है बड़े प्रभावशाली है। भगवान राम की परिपूर्णता क्या है? ये दोनों अवतार हैं, पर श्री राम की पूर्णता क्या है? का उनमें क्या है? का उनमें एक और विवेक और ये उपदेश, और लोगों के अंतःकरण में अहिंसा वृत्ति के संचालन का ये भी तत्व विद्यमान है, और दूसरी ओर उनके चरित्र में शस्त्र भी विद्यमान है। वो ये मान करके चलते हैं कि भाई समाज जब एक प्रकार के व्यक्तियों से नहीं बना हुआ है, तो सबकी चिकित्सा एक ही उपाय से नहीं हो सकती। अगर केवल ऐसे लोग होते कि जिनके विवेक से काम चल जाता, तो विवेक की आवश्यकता थी, और अगर केवल ऐसे ही ऐसे लोग होते कि जिनको डंडे से मनवाया जा सकता है, तो डंडे की आवश्यकता थी। पर भाई हर समाज में हर जगह दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बेचारे किसी कारण से भूल कर बैठते हैं। भूल और अपराध, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो भूल करता है उसको दंड देना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कब भूल पर अगर आप दंड देंगे तो उसका लाभ परिणाम अच्छा नहीं होगा। कब भूल करने वाले ने तो किसी
क्षण में गलती से कोई कार्य कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में जिसने जो भूल किया है उसकी भूल के लिए केवल उसको उसके विवेक को चैतन्य किया जाए, नहीं भाई ये कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, और वो स्वयं अपनी भूल समझ करके भूल को मिटाने की चेष्टा करे, ये पद्धति। पर कुछ लोग ऐसे अपराधी प्रकृति के होते हैं, इतने उनका अंतःकरण इतना मलिन होता है, इतना कलुष युक्त होता है कि उनको वाणी के द्वारा समझाना संभव नहीं है, उपदेश के द्वारा समझाना संभव नहीं है। कौन के लिए तो कठोर तम दंड देने की व्यवस्था है। का भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने चरित्र में जब दोनों को स्वीकार कर लिया तो भगवान राम का अभिप्राय था कि नहीं, शस्त्र का भी प्रयोग कीजिए, शास्त्र का भी प्रयोग कीजिए, पर जहां शस्त्र चाहिए वहां शस्त्र, जहां शास्त्र चाहिए वहां शास्त्र, जहां आदेश का उपयोग है वहां आदेश, जहां उपदेश की आवश्यकता है वहां पर उपदेश। का भगवान राम दोनों गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त करके, एक से शस्त्र और दूसरे से शास्त्र लेकर के चले, इसी का उपयोग सारे चरित्र में करते रहे। ये क्या, ये भी भगवान राम ने शस्त्र और शास्त्र के बीच में सेतु बना दिया। भगवान राम ने ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में सेतु बना दिया, पर इतने से ही भगवान राम का सेतु बनना बंद, भगवान राम के द्वारा सेतु का बनना समाप्त नहीं हो गया। अयोध्या कांड में ये भगवान राम की जो वन यात्रा क्या, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा क्या थी, ये भगवान राम के चरित्र का दूसरा सेतु था। और वो सेतु किस अर्थ में, अयोध्या वन है, अयोध्या नगर है और चित्रकूट वन है। का भगवान श्री राघवेंद्र जब कौशल्या अम्बा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, मां को यह पता नहीं था कि श्री राम बन जा रहे हैं। मां ने यही कहा कि राघवेंद्र तुम स्नान कर लो, कुछ फल खा लो, फिर पिताजी के पास जाना, आज तुम्हारे राज्याभिषेक की घड़ी आने वाली है। भगवान राम ने कहा, मां तुम्हें मैं प्रसन्नता का समाचार देना चाहता हूं कि पिताजी ने मुझे सीधा राजा बना दिया। कहां का? भगवान राम ने कहा, पिता दीन मुहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। आश्चर्यचकित हो गई। आज तक किसी को, राजा को ऐसा नहीं सुना था कि वन का राज्य करे। राजा तो नगर में राज्य करता है, राजधानी में राज्य करता है। भगवान राम ने कहा, मां बहुत बड़ी भूल हो रही थी, पिताजी ने उस भूल का परिमार्जन कर दिया। भगवान राम ने अगला वाक्य कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। मां सबसे अधिक आवश्यकता तो वही। भगवान राम का अभिप्राय यह था कि राम राज्य पहले वन में चाहिए कि पहले नगर में चाहिए। भगवान राम ने कहा, वन और नगर दोनों का मिलन हो। याद रखिए, वन और नगर में कुछ लोग वन का पक्ष लेते हैं, कुछ लोग नगर का पक्ष लेते हैं। जो नगरवासी हैं वो चाहते हैं कि नगर ही नगर का विकास हो। जो वनवासी हैं उनकी इच्छा रहती है कि उन्हीं की ओर ध्यान दिया जाए। पर भगवान राम का अभिप्राय क्या? बोले भाई आवश्यकता तो यह है कि वन और नगर के बीच की जो दूरी है का वो दूरी मिट जाए। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र क्या करते हैं, स्वयं नगर के होकर के भी वन में जाकर के रहते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र ने यह माना कि मुझे वन का राज्य दिया गया। और इसीलिए जब मां ने बड़े आश्चर्य से कहा कि राम तुमने तो मुझसे कहा था कि पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तो राजा के सिर पर तो मुकुट रहता है, राजा तो सिंहासन पर बैठता है, और तुम तो सिर पर जटाजूट धारण करके बलकल वस्त्र पहन करके वन में जा रहे हो। तो क्या केवल तुमने मुझे भुलावा देने के लिए शब्द नहीं कह दिया कि पिताजी ने राज्य दिया है? प्रभु ने कहा, मां जहां जैसी प्रजा हो वैसा राजा को रहना चाहिए। अगर मैं नगर में राज्य करता तो सोने के सिंहासन पर बैठता, सोने का मुकुट धारण करता, क्योंकि नगरवासी जो है समृद्धि में रहते हैं। पर जब मैं वनवासियों का राजा बनाया गया हूं तो वनवासी जैसे रहते हैं का मैं भी तो वैसे ही रहूंगा। इसलिए चित्रकूट में जो राम राज्य है उसका सिंहासन क्या है?